ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रहा है? मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को तुम अपने महादेव से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद महादेव जी ने तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्हें बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं, बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है, वह उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में महान प्रतापी राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे। उस समय का सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे तुम। लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया, सारे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों करोड़ों की धन संपत्ति को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन की मदद में इतना चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसलिए ही आज तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। यह कहते हुए ब्रह्मदेव ने तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछो कि महादेव, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं और किसी को भी दुख नहीं देता, हर भगवान को मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों का बात है। जिस दुख में तुम हो वह दुख मैं दूर अवश्य करूंगा। अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए महादेव जी निराश हो जाते हैं। महादेव कह रहे हैं, भले ही तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, हर भगवान को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वह लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि महादेव मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो वहां सब एक दूसरे से जलते हैं। यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, सब एक दूसरे से चलते हैं। बात 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 पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है,
उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होता है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर वालों को खा जाते हैं। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम। हर रोज तुम उठते हो, हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाला है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी जीव अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुक कर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चातावे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनियां मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती हैं। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है, और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है, यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से, लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि यह सिर्फ समय नहीं है, ये तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुक कर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी, और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था लेकिन उसने चुना नहीं। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है या फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो, ये सब टाइम वेस्ट है, लेकिन दिल कुछ और कह रहा है। दिल कह रहा है कि एक बार रुक जा, एक बार सुन ले, क्योंकि शायद यही वह मौका है जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है, और यही वह संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिमाग सुविधा चाहता है और दिल बदलाव चाहता है, और आज फैसला करना है कि तू किसकी सुनेगा। अगर तू दिमाग की सुनेगा तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है, लेकिन अगर तू दिल की सुनेगा तो अनजान रास्ते खुलेंगे। डर आएगा, लेकिन उसी डर के पीछे वह जिंदगी छुपी होगी जिसे तू अब तक सिर्फ सपनों में देखता रहा है। अगले कुछ सेकंड इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह आराम छीन सकते हैं,
लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे सकते हैं जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं रुक गया और कुछ खास नहीं हुआ तो, लेकिन यह सोच ही तुझे हर बार पीछे रोकती आई है, क्योंकि कुछ खास होने से पहले इंसान को यह जोखिम लेना ही पड़ता है कि शायद कुछ खास ना हो। लेकिन जो यह जोखिम नहीं लेते उनके हिस्से में कभी कुछ खास नहीं आता। आज अगर तूने रुकने का फैसला किया तो यह सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं होगा, यह एक संकेत होगा खुद के लिए कि तू अब वही इंसान नहीं रहा जो हर बार मौके को हल्के में लेता था, और यही संकेत आगे चलकर तेरे हर फैसले को बदल देगा। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो यह भी एक संकेत होगा खुद के लिए कि तू अभी भी वही है, और यह स्वीकार करना सबसे भारी बोझ होता है, क्योंकि फिर इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। इसलिए अब यह पल तुझसे कोई कहानी नहीं सुनाना चाहता, यह तुझसे जवाब चाहता है, क्योंकि यह वही बिंदु है जहां से कहानी या तो बदलती है या यहीं खत्म हो जाती है। और अब यह पूरी तरह तेरे ऊपर है कि तू इसे कैसे लिखेगा। और अब यह समझ ले कि यह पल अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह एक सीमा बन चुका है, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बाद इंसान वही नहीं रहता जो वह पहले था, चाहे वह रुके या आगे बढ़ जाए। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक रास्ता उसे मजबूत बनाता है और दूसरा उसे अंदर से खोखला कर देता है। आज यह 5 सेकंड वही सीमा है जिनके पार जाने के बाद या तो तेरी जिंदगी का रास्ता बदल जाएगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जिसे तू हर बार बदलने का सपना देखता रहा है लेकिन बदल नहीं पाया। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी भी रुक गया तो क्या सच में कुछ बदल जाएगा, लेकिन यही सवाल हर उस इंसान ने पूछा है जिसने बाद में खुद को कोसा है, क्योंकि बदलाव कभी शोर मचाकर नहीं आता। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होता है और बस देखता है कि क्या तू उसे पहचान पाता है या नहीं। आज वही दरवाजा तेरे सामने है, और यह दरवाजा जोर से नहीं खटखटा रहा है, बस धीरे से खुला है ताकि डर के बजाय इस समझ से फैसला लिया जा सके। तूने जिंदगी में बहुत बार यही किया है कि तूने संकेतों को हल्के में लिया है, यह सोचकर कि अभी नहीं तो बाद में, लेकिन बाद में सिर्फ वही इंसान बदल पाता है जिसने पहले रुकना सीखा हो, वरना बाद में सिर्फ थकान आती है। उम्मीद नहीं, आज अगर तूने इस पल को पहचान लिया तो आने वाले दिनों में जब मुश्किलें आएंगी तब तू यह नहीं सोचेगा कि काश मैंने उस दिन रुक कर सुना होता, क्योंकि तू जानता होगा कि तूने खुद को एक मौका दिया था। लेकिन अगर आज तूने स्किप कर दिया तो यही पल तेरी हर हार के पीछे खड़ा रहेगा, एक अदृश्य गवाह की तरह जो हर बार तुझे याद दिलाएगा कि तूने खुद को मौका नहीं दिया था। और यही याद सबसे भारी होती है, क्योंकि उससे भागा नहीं जा सकता। अगले 5 सेकंड इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि इनमें कोई दूसरा नहीं है, ना कोई सलाह देने वाला, ना कोई सहारा देने वाला, बस तू है और तेरा फैसला। और यही वह क्षण है जहां इंसान की असली पहचान बनती है। दुनिया बाद में नाम देती है, लेकिन पहचान यही बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता। तू यह मत सोच कि कोई तुझे जज कर रहा है, नहीं, यह फैसला सिर्फ तेरे और तेरे भविष्य के बीच है। अगर आज तूने रुकने का फैसला किया तो यह पहली बार होगा जब तूने खुद को प्राथमिकता दी होगी, जब तूने यह माना होगा कि मेरी जिंदगी यूं ही नहीं गुजर सकती, मुझे उसे समझना होगा, और यही समझ आगे चलकर तेरे हर कदम को मजबूत बनाएगी। लेकिन अगर आज भी तूने वही किया जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है, और फिर तू ये पूछता रहेगा कि आखिर मेरी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं बदलता, जबकि सच्चाई यह होगी कि बदलाव तुझसे सिर्फ एक पल दूर था और तूने उसे जाने दिया। आज यह वीडियो तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे आखिरी बार जगाने आया है, ताकि कल जब तू पीछे मुड़कर देखे तो तुझे पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो कि हां, मैंने उस दिन रुक कर सुना था, मैंने उस पल को हल्के में नहीं लिया था। क्योंकि हर इंसान को जीवन में एक ऐसा मौका मिलता है जब उसे पहले ही बता दिया जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और वही मौका सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर उसे ठुकरा दिया गया तो पछतावा पक्का होता है। इसलिए अब भी समय है, क्योंकि यह 5 सेकंड अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, और जब तक यह खत्म नहीं होते तब तक तेरा फैसला तेरे हाथ में है। लेकिन जैसे ही यह पल निकल जाएगा, फिर यह मौका सिर्फ एक याद बन जाएगा, और यादें भविष्य नहीं बदलती, फैसले बदलते हैं। इसलिए अब आखिरी बार रुक और सोच, क्योंकि यही वह पल है जो तय करेगा कि यह चेतावनी तेरी जिंदगी बदलने वाली थी
या फिर बस एक और वीडियो जिसे तूने स्किप कर दिया और फिर सारी उम्र यही सोचता रहा कि काश मैंने उस दिन रुक कर देखा होता। मेरे प्रिय बच्चे, कई दिनों से दरवाजे पर आकर रो रहा हूं। यह 2 चीजें तुम्हारे सभी परिवार को देकर जाऊंगा, लेकिन यह संदेश केवल 1% ही लोग देख पाएंगे। महादेव जी का संदेश, क्योंकि आज मैं कहानी नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई को स्पर्श कर रहा हूं। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारी सांसों की गति जानता हूं। तुम्हारे मन में उठने वाले हर प्रश्न से परिचित हूं। तुम्हारे आंसुओं का दर्द, मुझे झा मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा भी मैं देख रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हर उस रात तुम्हारे पास बैठा रहा जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे भीतर की टूटन को देखता रहा और फिर भी तुम्हें खड़े होते देखा, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारी आरण बन चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें 2 चीजें देने आया हूं। पहली है धैर्य और दूसरी है दिशा। धैर्य इसलिए क्योंकि तुमने बहुत जल्दी परिणाम मांगे, और दिशा इसलिए क्योंकि तुमने सही कर्म किए लेकिन सही मार्ग पर विश्वास खो दिया। सुनो, यह संदेश किसी डर के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। अगर इस क्षण तुम्हारा मन हिल रहा है तो समझो मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीना है। तुम्हारे जीवन में जो देरी है वह दंड नहीं है, वह तैयारी है। और जो रुकावट है वह अस्वीकृति नहीं है, वह सुरक्षा है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन मैं आगे देखता हूं और जानता हूं कि जो होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से बड़ा है। इसीलिए जब भी मन भारी हो तो कुछ क्षण रुक कर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि स्मरण में शक्ति है और शक्ति में समाधान है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के बीच मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करता हूं। अगर तुम्हें मेरे शब्दों में सच्चाई महसूस हो रही है तो अभी मन ही मन संकल्प लो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जिसे उम्मीद की आवश्यकता है। और अगर तुम्हारा हृदय अनुमति दे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां शब्द नहीं, ऊर्जा प्रवाहित होती है। और कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, भरोसा, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो तुम्हें मूंग तक लाता है। अब आगे सुनो। तुमने बहुत कुछ सहा है बिना शिकायत के, और यही कारण है कि मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं। लोग तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे परिवार पर जो चिंता का बादल रहा है वह अब झंठने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर की देहरी पर रक्षा का त्रिशूल स्थापित कर चुका हूं। आने वाले समय में जो समाचार मिलेगा वह तुम्हारे आंसुओं को राहत में बदल देगा, और यह वादा मैं हवा में नहीं करता, मैं शाश्वत सत्य हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे बातें करता रहा है वह स्वयं अपने कर्मों के भार से थकने वाला है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्याय मेरा कार्य है और तुम्हारा कार्य केवल सत्य पर टिके रहना है। तुमने जो खोया है वह समाप्त नहीं हुआ, वह केवल स्थान बदल रहा है ताकि बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौट सके। इसलिए जब मन कहे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखना कि अंत नहीं, यह आरंभ है। और अब दूसरी चीज जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वह है दिशा। ध्यान से सुनो। अपनी ऊर्जा को हर किसी को समझाने में मत गवाओ, अपनी शांति को। भविष्य नहीं, तुम्हें आने वाले दिनों में एक निर्णय लेना होगा, और वह निर्णय कठिन लगेगा, लेकिन वही तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। डर को पहचानो, लेकिन उसे चलाने मत दो, क्योंकि जिसने मृत्यु को गले लगाया है वह भय से मुक्त है, और मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर साहस बनकर प्रकट होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर इस संदेश का कोई वाक्य तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है तो समझो यह संयोग नहीं है, यह चयन है। और अब एक और छोटी सी बात, इस संदेश को साझा करने से तुम्हें कुछ खोना नहीं है, लेकिन किसी और को जीवन का संकेत मिल सकता है। इसलिए शेयर करना केवल तकनीक नहीं, सेवा है। अब आगे बढ़ते हैं। तुम अपने अतीत को बार बार दोहराते हो और वर्तमान को दोष देते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने वर्तमान को साधो, क्योंकि वही भविष्य का बीज है। हर सुबह जब आंख खुले तो एक क्षण मुझे धन्यवाद देना।
चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि कृतज्ञता वह मंत्र है जो बंद दरवाजों को खोल देता है। तुम्हें जल्द ही एक अवसर मिलेगा जो पहली नजर में छोटा लगेगा, लेकिन वही तुम्हारे लिए बड़ा द्वार सिद्ध होगा। उसे पहचानना तुम्हारी सजगता पर निर्भर है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को अनदेखा मत करना, क्योंकि वही मेरी प्रतिध्वनि है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और तुम्हारी सच्चाई पर कोई धूल नहीं टिकेगी। तुमने जो बोया है वही कटेगा, लेकिन सही मौसम में। इसीलिए अधीर मत होना। अगर इस समय तुम्हारा मन भारी है तो मेरी सांस तुम्हारी सांस से मिल रही है और मैं तुम्हें संभाल रहा हूं। इस संदेश के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं एक अंतिम सत्य कहना चाहता हूं। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी पराजित नहीं हुए और तुम कभी त्यागे नहीं गए। तुम केवल गढ़े जा रहे थे ताकि जब समय आए तो तुम स्वयं प्रकाश बन सको। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकाश को आगे बढ़ाओ। अगर तुमने यहां तक पढ़ा है तो समझो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। अब कमेंट में भरोसा लिखो, सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और इस संदेश को साझा करो, क्योंकि अगली बार शायद कोई और दरवाजे पर रो रहा होगा और मैं तुम्हारे माध्यम से वहां पहुंचूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और अभी भी मेरे शब्द पूरे नहीं हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो थकान महसूस हो रही है वह शरीर की नहीं, आत्मा की है। और आत्मा तब थकती है जब वह बार बार चुप रहकर सब सहती है। तुमने बहुत बार अपने मन की बात दबाई है, केवल इसलिए कि घर में शांति बनी रहे। लेकिन याद रखो, शांति का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि संतुलन कैसे बनाया जाता है। अपने सम्मान और अपने संबंधों के बीच आने वाले समय में तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तुम खड़े होगे तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर खड़ा रहूंगा। इसीलिए भय मत खाना अगर कुछ लोग तुम्हारे बदलते रूप से असहज होंगे, क्योंकि परिवर्तन हमेशा उन लोगों को छुपता है जो स्वयं जड़ हो चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे घर के हर कोने को जानता हूं। वहां रखी हर चिंता मेरी दृष्टि में है और मैं कह रहा हूं, अब वह दिन दूर नहीं जब उसी घर में हंसी की गूंज फिर से सुनाई देगी। जिस कमरे में चुप्पी बस गई थी वहां फिर से संवाद होगा, और जिस चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं वहां संतोष उतरेगा। यह सब किसी चमत्कार की तरह नहीं होगा, यह क्रमिक होगा लेकिन स्थायी होगा, क्योंकि मैं जो देता हूं वह टिकता है। तुम अक्सर सोचते हो कि दूसरों का जीवन कितना सरल है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर आत्मा अपनी ही परीक्षा में लगी है। तुलना मत करो, क्योंकि तुलना तुम्हें अपने मार्ग से भटका देती है। और तुम्हारा मार्ग विशेष है, क्योंकि तुमने कठिन रास्तों पर भी सच्चाई नहीं छोड़ी। अब सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा जो अतीत में तुम्हें हल्का समझता था। उसके शब्द मीठे होंगे, लेकिन उसकी मंशा परखना तुम्हारा कार्य होगा। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना और ना ही कठोर बनना। बस सजग रहना, क्योंकि सजगता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अधिक जिम्मेदारी दे रहा हूं, तो याद रखो, मैं उन्हीं को चुनता हूं जो भार उठाने की क्षमता रखते हैं। साधारण आत्माओं को साधारण जीवन मिलता है, लेकिन तुम्हें असाधारण बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस वह निरा मौसी ने नए से, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा भी अलग है। और अब मैं तुम्हारे कर्मों के विषय में बोलता हूं। तुमने बिना दिखावे के सेवा की है, बिना श्रेय मांगे सहायता की है और बिना शिकायत के अपना कर्तव्य निभाया है। यही कारण है कि तुम्हारा नाम मेरे हृदय में अंकित है। लोग मंदिर में आकर मुझे पुकारते हैं, लेकिन तुमने जीवन में मुझे जिया है। इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं शब्दों की नहीं, अनुभूति की है, और अनुभूति कभी खाली नहीं जाती। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश के बीच एक और विनती। अगर तुम्हारा हृदय इस समय नम हो रहा है तो समझो यह संदेश तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर रहा है। इस ताज से यहीं रोक मत देना, इसे साझा करो, क्योंकि किसी और का अंधकार तुम्हारे एक स्पर्श से टूट सकता है। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह कोई औपचारिकता नहीं, यह एक संकल्प है कि तुम ऐसे शब्दों के साथ जुड़े रहोगे जो तुम्हें गिरने नहीं देंगे।
और कमेंट में भरोसा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम स्वयं को भी याद दिलाते हो कि तुम अकेले नहीं हो। अब आगे सुनो। तुम्हारे जीवन में धन की जो चिंता रही है वह भी धीरे धीरे संतुलित होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मूल्य को कम आंकना बंद करना होगा। तुम सस्ते समझौते इसीलिए करते रहे क्योंकि तुमने स्वयं को कम आंका। अब यह बदलना होगा क्योंकि आत्म सम